तो गुरु प्रणाम ब्रह्म परम पावन परम धर्म कवि नाम प्रजने शुभ योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केदार पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं चेदित ब्रह्मानंद परम धर्म देवराज्ञान दुर्लातीतम जगन सर्वजन तत्मदातीतम साक्षात् भावातीतम निर्गुणरहित गुरुतम चैतन्यं शासनीयमातीतं जनानादि फलातीतं तत् मंगलम गुरु गुरु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार कृतनिवास प्रत्याग सत्सुजाल की प्रश्न मानांतरा राम सद्गुरु देव महाराज की मृत नवाणी राम सद्गुरु देव सतनाम निजनाम सूरज देव देव लोक लो सौन कर वंदना शरणं सतगुरु दयाल मुझे हरिनाम नित्य सदगुरु आजीवन मोक्ष सब धरती का गुरु सब मन करें सात समुद्र सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर्जामी जगत की जान पार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा पुकार करती है, अरज करती है, पीड़ करती है जब ये ज्ञान सुनने को मिलता है। हे परमात्मा मैं भी परम पद में कैसे मिलूं? हे परमात्मा मेरे प्राण आदगर में कब पूजेंगे, कब उसमें जाके मैं मिलूंगी? सबको परमात्मा मिलने की इच्छा है, पीड़ भी करते हैं। और सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगह जगह संगत में जाते भी हैं आत्मा का कल्याण करने के लिए, परंतु ये समझ नहीं कि कौन सा केवल ज्ञान, अणवे ज्ञान किस तरीके से अपन को रटना करनी चाहिए वो समझते। यहाँ आके सब हताश हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कैसे भी रटो, आप तो मोक्ष चले जाओ, बस उस पर विश्वास रख के बैठा रहे। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि अमर लोक सुख राम के हम देखो रट राम। हमने राम रटकर अमर लोक देखा है। तो सब कहते हैं हम ही राम तो रटते हैं, आपने क्या नौकर? राम सबका है और सबके पास है राम। तो राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होय। रट राम उस देश पहुंचे और जो राम नाम मुख से बोलते हैं वो मेरे गुरु हैं। तो कई जने कहते हैं हम गुरु नहीं बने। अरे गुरु नहीं बनो तो जरूरत ही नहीं है गुरु ज्ञान धारण करने की। राम नाम को मुखार बन से गुरु ज्ञान के साथ धारण करो तो गुरु पद में मिल जाओगे। जहां मैं गया वहां आप भी आ जाओ। तो हमने रटा राम रंकारा सोई आत्म का धर्मकार। हमने राम रंकार 2.5 अक्षर की भक्ति करी है। जब उस देश में मिले गुरु पद में, आप भी इस तरीके से रटोगे तो गुरुपद देश में आ जाओ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो आत्मसार ग्रंथ सो बाँचे अर्थ करे सो न्यारा, तू है गुरु हमारा। ये आत्मा की सार चीज महाराज बता रहे हैं। अगर ये तेरे को पीड़ है, परमात्मा में मिलना है, प्राणों को आदगर पुगाना है, तो ये आत्म सार, आत्मा की सार चीज है कि 2.5 अक्षर की भक्ति कर ले। 2 बजे और फिर इसकी परख पहले लेना चाहता है कोई प्राणी तो पीछे करो, पहले परख बताओ। तो सुखराम जी महाराज से इसकी बाहर परख नहीं, और सबकी परख हो सकती है, इसे 2.5 अक्षर की बाहर परख नहीं। इसमें बैरंग पर्चे नहीं है, कट पर्चे।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अमृत, अमर जड़ी और अमर फल, ये तीन में कौन समझता है? अमृत किसको कहते हैं? जो राम नाम है वो अमृत है। अमृत संतों के पास है और कहीं भी नहीं है। मैंने ये तरीका जो महाराज फरमाते अमर जड़ी का, यानी सांस सांस, इसको कहते हैं अमर जड़ी। राम नाम अमृत, ये दोनों जब मिलेंगे तो अमर फल लग जाएगा, अमर जड़ी। फिर आत्मा अमर फल से अमर हो जाएगी। अगर तेरे को पीड़ है तो ये मेरा तरीका अपनाने के लिए मेरे ज्ञान को समझ ले। सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माय, ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। तो गुरुदेव फरमाते हैं ये मेरा सजीवन ज्ञान है। सजीवन किसको कहते हैं? मरे हुए को जिंदा कर। पंच तत्व में मलमूत्र खाकर आत्मा जीव बन जाती है और मेरा ज्ञान अगाध है, इसका कोई था नहीं ले सकते हैं। तो इस अगाध ज्ञान को समझो, इस प्रकार से रटना करनी, इस प्रकार से ये तरीका है रटना। चेतन होने का आत्मा का, सजीवन यानी जिंदा होने का, बार बार मरती जितनी प्रतीत होती है, तो ये अमर कब होगी, कैसे होगी? ये सुखराम जी महाराज समझा रहे इस अड़बे ज्ञान में। ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी, बिरला ही इस ज्ञान को समझते हैं। अमर जड़ी अमर फल इम्रत काय न जाने लोई, गोलक माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ये अमर जड़ी अमर फल में महाराज फरमाते हैं इमरत में कौन जानता है? इमरत है राम का नाम, अमर जड़ी है सांस सांस रटना, अमर फल है नींद चढ़ने। तो तीनों चीज चाहिए, एक चाहिए, तीनों होगी। ये सुखराम जी कह रहे आत्मसार ग्रंथ है, अर्थ करे सो न्यारा, सो है गुरु हमारा। ये तीनों का निर्णय आध्यात्मिक अंदर उतारे और धारण करे तो मैं गुरु पद देश का वासी बना हुआ, आप भी बन जाओ। ये मेरा गुरु। तो बाँचने से जो कई जने अमृत सा आत्मसार बाँचते नहीं, अर्थ नहीं करते, नहीं महाराज के गुरु हो जाते हैं। अरे महाराज शरीर से थोड़ी अर्थ कर रहे हैं, ज्ञान रूप से सता रूप से निर्णय कर रहे हैं। और ज्ञान सता रूप से ही यहाँ मृत्यु लोक में ग्रंथ बना के गए हैं। शरीर तो सिर्फ आधार था। शरीर अगर रूप से बताते तो रूप छोड़ के जाते। सुखराम जी रूप छोड़ के ही नहीं गए। रूप छोड़ जाते तो ये सब मैंने सत्ता जागृत होना लुप्त हो जाती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अमर जड़ी अमर फल इमृत ताय न जाने लोई, घोड़प माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। इसकी कोई परख नहीं लेवे। घोड़प में बस तेरे को फिर उठ रही है तो तीनों चीज धारण कर ले कि बच्चा बूढ़ा जवान छत्ती सी जात गरीब पैसे वाला सब कर सकता है। नर नारी होना चाहिए और मुखार बनने ये कागलियां जिद्दा चलनी चाहिए बस। अब ये चले बिना क्या मेरे को तो गुरु महाराज कर लो आप पहुंचा दो, ये होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है उसके ये मेरा ज्ञान हाथ में नहीं आता है। जो ज्ञानी तो ज्ञान करके उस देश में मिलना चाहता है, ज्ञान सुना करके मिलना चाहता है, सुनने वाले सुन के उस देश में मिलने चाहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं मिल नहीं सकते। वेद पढ़ पढ़ तिरियो आज लग जो माही, ज्ञान पढ़ पढ़ के ज्ञान सुना सुना के ज्ञान सुन सुन के कौन तिरा आज तक, मेरे को नाम बताओ। और नाम रटे रट अनंत उदरिया कालक तो में तू, इस नाम रट रट अनंत उदर गए। यही चार वेद में सब जगत बंधाया। चार ज्ञान पर सब बचे हुए हैं, मत ज्ञान मन पच्चे ज्ञान सुरत ज्ञान अवध ज्ञान। पांचवा जो ज्ञान
उसकी समझ, इनकी समझ बाहर नहीं। ये चार ज्ञान के तो बाहर पर्चे हैं, कई पर्चे दिखाते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, मन पर्चे योग, ये सही बाहर दिखते हैं, परंतु ये केवल ज्ञान बाहर, ये अंदर के अंदर उच्चारण। इसलिए सदगुरु ये समझ रहा है कि समझ हाथ नहीं आगे, ये समझ वालों के हाथ नहीं आता। आ तो बात ब्रह्म से आगे, अर्थ कौन भी लागे, ये ब्रह्म से भी आगे है। जहाँ से आत्मा पिछड़ के मृत्युलोक में आई है, ब्रह्म के देश से, अनकाल ब्रह्म कह दो, चिदानंद ब्रह्म कह दो, शिव ब्रह्म कह दो, पार ब्रह्म कह दो, इन चारों से महाराज कहते हैं ये केवल ज्ञान अलग है। ये चारों से अलग करने वाला किसको? आत्मा। चारों के साथ रहेगा जब तक तो जगत में आता जाता। इसलिए बेरंग अर्थ इसका करना चाहते हो, बेरंगी मेरी साखों का निर्णय करोगे तो तुम परमात्मा से वंचित है। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ कौन भी दिलागे, सुखराम जगत की बुद्ध रे रतन पारस पर के आए, चिंतना मन कल सु आगे बुद्ध न कोई, सुखराम यूं जगत सु मेरी परख न होय, और संत को परख ले जे अर्था में। और सब संत को परख सकते हैं जो चार ज्ञान है, अर्थों में, बेरंग पर्चों में, रिद्धि सिद्धि करामात करतूतों में है, उनको सब परख लेते हैं। और मेरा ज्ञान घट पर्चे है, उसको जो धारण करता है वही धारण, मैंने उसका आनंद ले सकता है, दूसरों को दिखा नहीं सकता। इसमें ये सबसे जबरदस्त ये है। तो तेरे पास है तो मेरे को दे दे, जोड़ी मांड रहा हूं दे दे, तो भी नहीं दिरिश्ता। कैसे दे? देने में है ही नहीं। कई जने निर्णय के लिए जोड़ी मांगते हैं, हमारे को निर्णय जोड़ी में डाल दो, तो कैसे डाले भाई? ये तो बुद्धि पे विवेक से होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि न कोई किसी के दूसरों के निर्णय भी डाल सकता है, न आध्यात्मिक अर्थ दूसरों को डाल सकता है। खुद की बुद्धि से इसको परख करो, भक्ति करो, और उससे बुद्धि तीव्र होगी, चेतन होगी, और फिर इसकी समझ आने लगी। भक्ति ज्ञान दोनों साथ रहते हैं, तो अर्थ कौन भी दिलागे, इसके अर्थ नहीं लग सकता। इसलिए महाराज माते समझवान वार के वार रह जाते हैं, व्यास जी वार के वार रह जाते हैं, और गुजरी पार होते हैं। इसलिए आत्मा जो अर्ज करती है, गुजरी के समान, शिष्य के समान, वो भवसागर से पार हो जाती है। और जो गुरु बनी हुई है और व्यास जी बने हुए हैं, वो भवसागर के अंदर पहुंचते फिरते आत्मा आती जाती रहती है। तो वो दिन को कब उगे हो, मर प्राण आदगर पूगे हो, वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर पूगे हो। वो दिन कब उगेगा कि मेरे प्राण जहां से बिछड़े उस घर में पूग करके फिर परम पद में मिले। तो बिछड़े तो बजरपोड़ से, अब बजरपोड़ पे कौन जा सकता है? किसी में शक्ति है बिना भक्ति के, बिना नियंत्रण के? महाराज फरमाते यही पिछम के 6 घाट लांघने कठिन है, नियंत्रण के बिना ये 6 घाटे लंघते नहीं। 6 शंखनाल के तो लंघ सकते हैं अक्षर ब्रह्म से, परंतु ये पिछम के जो 6 घाटे, शेष लोकवल, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, ये घाटे महाराज फरमाते हैं नियक्षर के बिना लंघ नहीं सकते। इसमें शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और नियक्षर ब्रह्म तीनों चीज। शर मने रूप, ब्रह्म मने आत्मा, ये तेरे को नर शरीर चाहिए। फिर नर शरीर से बुद्धि पे विवेक चाहिए मेरे केवल ज्ञान का, सजीवन ज्ञान का, और वो तेरे को रटने का, अमृत का, अमर जड़ी का और अमर फल का, तीनों की समझ आएगी। तब महाराज फरमाते हैं वो धारण करेगा। जब धारण करेगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो बजरपोड़ का, भंवर गुफा का और बैकुंठ लोक त्रिकुटी का, तीनों की ब्रह्म के देश की समझ आ गई, और फिर लांग करके अगम देश।
तो वो प्राण आध घर में कब पूगेंगे? दिन दिन वा पुड़कुआई हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई हो। दिन दिन वा पुड़कुआई हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई। उस पुड़ को, समय को, मुहूर्त को भी दिन है कि जिस दिन मेरा ध्यान सुन्न में, सुन्न भी महाराज ने कुटान कूट नीचे की हद बेहद की तो कुटान कूट सुन बताई, और खास बड़ी सुन्न है त्रिकुटी सुन्न, ब्राह्मण सुन्न, पार सुन्न में सायब जा हरिजन का वासा। सुन्न त्रिकुटी सुन, फिर ब्रजरपोड़ सुन, फिर भंवर गुफा। जो तीनों सुनों को लांघने के लिए महाराज फरमाते हैं यहाँ ज्ञान वैराग की जरूरत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों साथ चाहिए। और तीनों साथ कब आते हैं? तो बुद्धि पे इस केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय की समझ आ जाती है, चाहे सुनने वाला हो चाहे बाच। सुनने से भी आ सकती है और बाचने से। फिर उसको आए बाद में ये आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, बेरंग का वो सुनना ही नहीं चाहते। ये तो उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने कोई, और सुनने की इच्छा ही नहीं रखती है, बस उलट चढ़ने की रीत ही सुनता है। जो जगह जगह बेरंग रत करते हैं, वह भगते फिरते हैं और माथे में वो घुसेड़ लेते हैं। तो ये जो केवल का निर्णय एक दिन सुनते हैं और वो 30-29 दिन सुनते हैं, तो वो ही भरा पड़ा रहता है। तो बताओ फिर वो मेहनत करके भी, संगत में जाकर भी, राम रटना करके भी क्या परम मोक्ष में मिल जाएंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि ज्ञान पूर्णियो मोक्ष को। ये जब तक इस ज्ञान की समझ नहीं होगी आध्यात्मिक निर्णय की, तब तक कूड़ेदार से प्रेम नहीं होगा, तब तक तेरे को परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। त्रिवेणी तटधारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। त्रिवेणी तटधारा हो, कब नावे प्राण हमारा। इला पिंगला सुखमणा एक हुआ, उसको कहते त्रिवेणी तट धारा। तीनों धारा एक, मेरुदंड से 3 धारा निकलती है और त्रिकुटी में तीनों एक। प्रयागराज है त्रिकुटी। अब इस प्रयागराज में सुखमणा की धार कब मेरे प्राण नागे? बीच सुखमणा की धार है। जब सुखमणा की धार नाते, जब ये सातों सुर शीतल होते हैं, नहीं तो ये शीतल नहीं होते, जगह जगह बोलते फिरते। और सुखमणा की धार नहाने से ही बेरंग अर्थ पसंद नहीं आता, फिर आध्यात्मिक निर्णय पसंद। जो ये बेरंग में जगह जगह भगते फिरते हैं, तो समझो उनके सुखमणा की धार में नहीं नहा रहे। कोई हो, चाहे बाचने वाला हो चाहे सुनने। बाचने वाला बेरंग अर्थ करता है, सुनने वाला उसको दिन दिन करता है, हाँ गुरु महाराज मेरे को मोक्ष ले जाए, बस वो उसी में फंस जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो इला पिंगड़ा की धार ही नहा रहे हैं, वो सुखमणा की धार ने। तो सातों सुरों की समझ ही नहीं होती। ज्योत अखंडित माई हो, कब जन देखे जाई हो। ज्योत अखंडित माई हो, कब जन देखे जाई। अखंड ज्योत यानी अखंड सत्संग की धुनी, उसको कहते हैं अखंड ज्योत। यहाँ कोई ज्योत दिखती नहीं है, जो रूप रंग वर्ण ही नहीं। अखंड सत्संग का गिगन मंडल में अनुभव, आत्मा को गर्नाट धुन सुनाई देती रहे, बिना सूरत लगाए, बिना शुद्धि बुद्धि के। वो मेरे को कब मिलेगी, कब जन देखे जाए। ऐसे हरिजन क्या वो देश कब देखेगी? त्रिकुटी शहर मंझारा हो, कब आसन हो हमारा हो। त्रिकुटी शहर मंझारा हो, कब आसन हो हमारा। त्रिकुटी शहर मंझार किसको कहा है? मंझार यानी बीज। 3 लोग नीचे हैं, बीज कौन? 3 लोग लोग 14 भवन भी आ जाए प्रकुटी तक। और त्रिकुटी शहर मंझारा यानी जहाँ बिंदी लगे त्रिकुटी, जहाँ इला पिंगला सुखमणा एक होती है, उसको कहते हैं त्रिकुटी। बीचम भी बीच मंझार। मंझार कौन सा? त्रिकुटी से सुखमणा की धार ब्रह्मंड, ये मंझार में है।
भंवर गुफा भी मंझार में बीच, इन तीनों के लांगे बाद अगम देश आता है। तीनों का कब ले लें? त्रिकुटी में का, ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म समाधि का, और भंवर गुफा में ईश्वर समाधि, ज्ञान समाधि, ब्रह्म समाधि और ईश्वर समाधि, ये तीनों मंझार में है, बीच तीनों। अब तीनों का आनंद लेके और फिर सता समाधि सुन समाधि का। ये महाराज फरमाते कब मेरे प्राण त्रिकुटी तख्त पे जाके बैठे, त्रिकुटी मंझार लगेगा जब त्रिकुटी तख्त जाएगा। तो महाराज फरमाते भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को भेड़, भंवर गुफा तक हंस के माया पवन का भेड़ है। जा दिन छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़, त्रिकुटी मंझार को छोड़ेगा जब रति भी भेड़ नहीं रहेगा, नहीं तो भेड़ शेड़ रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि त्रिकुटी शहर मंझार में कब नावे, पहले इनमें नावे प्राण, जब वो आगे का देश आवे। इनमें ही नहाने की समझ नहीं तो कैसे नहाएगा? सुखमना की धार के भजन की समझ नहीं तो कैसे उस देश में नहाएगा? के सुखराम बिचारा अब मोह पार उतारा, के सुखराम बिचारा हो अब मोह पार उतारा। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी, तू ऐसा विचार करेगा, ऐसी पीड़ करेगा, फिर ऐसी मेरे सजीवन ज्ञान की समझ करेगा, तब तू महाराज फरमाते हैं ये राम नाम को, अमृत को, अमर जड़ी को और अमर फल में जाके मिलेगा। और अमृत और अमर जड़ी दो चाहिए। अमृत है राम का नाम, अमर जड़ी है सांसों सांस सतगुरु विधि। ये दोनों दारों दार रटेगा जब सुखमना की धार भजन होगा, तब अमर फल का सुख लेगी, तब अमर फल खा के आत्मा अमर होगी। यही कबीर साहब ने कहा, जो सुखराम जी ने बोला वही ज्ञान कबीर साहब के पास, और वही स्टेज कबीर साहब बोल रहे हैं। नाम सने ही मत छोड़े ये हेली, तन मन धन जड़ जाए हेलिए, तन मन धन जड़ जाए। नाम का सने, अब नाम कौन सा? ब्रह्म का नाम, दो अक्षर का नाम, जिससे आधा शब्द जागृत हो, उससे सने करेगा वो राम से नहीं है। या शरीर से राम से नहीं बढ़ के बैठ जा, नहीं, नाम से सने। नाम नूर हमारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा। यही सुखराम जी कह रहे, इधर नाम से नहीं बोले, इधर सुखराम जी कह रहे नाम नूर। ये राम नाम का नूर मुखारबंद पे बरसता रहे, दोनों होठ जिब्या कागलिया चलता रहे, श्वास उश्वास उठता रहे, बैठता रहे, कंठ हृदय सब चलते रहे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इधर ही कबीर साहब कह रहे, नाम सने ही मत छोड़े ये हेली, तन मन धन जड़ जाए हेलिए, तन मन धन जड़। कितने ये दुख सुख भोगते रहो, कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, कोई परिवार से, कोई कुटुंब से, लाभ हानि आती रहती है, जाती रहती है, कितने ही दुख सुख भोगो, पर तू ये नाम का प्रेम छोड़ना। कई जने के जो दुख सुख आता है जो है ऐसी भक्ति क्या काम की, अपन के तो छोड़ो कारण। कोई ग्रंथ वाचता है ऐसा कष्ट आ जाता है तो इस ग्रंथ को छोड़ो, क्या करना, इनमें क्या पता है। फट महाराज फरमाते उससे घिरना होने, इस कारण से ये आसक्ति, ये महाराज फरमाते आसक्ति जबरदस्त है इच्छा के, सुख पाने की, उसी को भ्रम कहते हैं। इस भ्रम में जब तक पड़ा रहेगा तब तक न कर्म कटेंगे न भक्ति कट। सुख दुख का बहुत दो साई भावे दे दर कुटोरे, जय सुखराम भगत ने छोड़ू जो तीन लोक रे रूठो रे। ऐसा दृढ़ होके सूदबीर होके भजन कर। ये तो माया परीक्षा लेती है,
परीक्षा में अगर तू फेल हो गया तो फिर माया के फंदे में पड़ गया। भक्ति करेगा तो माया परीक्षा जरूर लेगी भगत की, संत के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे माया परीक्षा कैसे लेती है? हे अबदू माया चरित दखावे आई, हरिजन को हरि दे बिसराई। ये दुख सुख से भरम खड़ा करके हरिजन को हरि बिसराई, ये परीक्षा है। दूसरा, पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। पहले उसको भोग भोगा देगा, सुख की आशा होती है वो सुख दे देती है, और फिर गर्दन मार के चली जाए। श्वासा खत्म होना ही गर्दन मार, सारे श्वासा उस भोग में चले जाते हैं, इंद्रियों के सुख में, आशा में, ये भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इधर कबीर साहब भी कह रहे, तो तन मन धन भी जड़ जावे तो तू नाम का स्नेह मत छोड़। अगर छोड़ दिया तो माया के लपेटे में आ जाए। गुण साहिब ने कैसे मोल गये हेले, गाढ़ा रहो रे सारा हेलिए, गाढ़ा रहो रे सारा। उस परमात्मा को भूलो मत, गाढ़े सराते रहो, और उस परमात्मा के शरण ले लिए बाद में उसकी रटना छोड़ो। पर छोड़ दी तो अंत समय में जमुना मार सिए, कोई नहीं आवे काम के लिए, कोई नहीं आवे काम। अंत समय तेरे को ये श्वासा पूंजी खत्म कर, और जम के लोक में हिसाब चुकाने जाना, धर्मराय के हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये आत्मा तो तू क्या काम करेगी, वहां क्या काम आएगा तेरा? जब तेरा हिसाब होगा चित्रगुप्तर का, सारा तू करा जो सामने खड़ा हो जाएगा, तो क्या जवाब देगी? इसलिए कहे कबीरा, कहे कबीरा सो नाम नहीं छोड़िए हेली, हारे होवे चाहे जीत हेलिए, हारे होवे चाहे जीत। हार हो चाहे जीत हो, मोक्ष जाओ चाहे नहीं जाओ, दुख और सुख आता रहेगा जाता रहेगा, तू तो नाम की रटना कर, परमात्मा अपने आप पहुंचे। तू ये चिंता मत कर मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तेरे को इसकी चिंता नहीं है। ये तो राम जी की आत्मा है, राम जी अपने आप संभालेंगे। साहेब जी री आत्मा आन संभाली राम, साहेब जी की आत्मा अपने आप संभालेंगे। तेरा काम तो बस एक है कि इसकी रटना करता है। अगर इसको भूल गया तो फिर दिक्कत। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, चाहे हार होवे चाहे जीत, बस तू एक ही काम कर, मन सरोवर नहाइए ले, कर सत गोरा जीरो संग हिलिए, कर सत गोरा जीरो संग। मान सरोवर, इस शरीर के अंदर तू सुखमना की धार नहाती रहे, यही मान सरोवर में नहाना। और मीठी सीर पीती रहे। अमृत की मीठी सीर खारे समुद्र में घोड़ती है, राम नाम साधु साथ। शरीर में तो दुख सुख सब भरे पड़े हैं, कुटुंब परिवार की मोह ममता भरी पड़ी है, तेरी मेरी राग द्वेष भरे पड़े हैं। यही समुद्र के अंदर खार है, पर खार होते हुए भी तू राम नाम के साथ तू सांस रटना करता रहेगा, तो आत्मा को निकाल के परमात्मा भवसागर से पार ले जाए। मीठी सीर पीता रहे बस, यही मान सरोवर नहाइए ले,
करसत गोरा जीरो संग एलिए करसत गोरा जीरो संग सुरत निरत कर देखिए ये ये भी मंदिर है अरूप एलिए ये भी मंदिर है अरूप। तो सत्य केवल ज्ञान का संग करेगी तो सूरत और निरत सूरत से शब्द का अनुभव होना, निरत से शब्द को परखना। भंवर गुफा तक ये गुण प्रकट होता है, सूरत का, निरत का, शुद्धि का, बुद्धि का, ये सारे गुण साथ चलते हैं। ये सारे गुण में गुण प्रकट हो जाता है तो सदगुरु देव फरमाते वो मान सरोवर में सुखमना की धार भाएगा। ये भी मंदिर है, ये बहु अरूप है, इसमें कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। ये भी मंदिर अरूप है, तो जगत भी अरूप है, आत्मा भी अरूप है, राम का नाम भी अरूप है, उसा सांस सदगुरु विधि भी अरूप है। अंदर के अंदर अहिंसा परमो धर्म है। बाहर जितने भी धर्म है वो सब हिंसा के साथ, यानी पाप पुण्य के साथ। और ये जो उसास की भक्ति है ये पाप पुण्य से अलग, इसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। और पाप पुण्य साथ है उसको कहते हैं हिंसा। वो परमो धर्म धर्म। तो अगर ये ज्ञान समझ में आ गया, अमर होने के लिए, आत्मा को परम पद मिलने के लिए अमृत और अमर जड़ी, अमर फल, तीन की समझ आ गई। तो इधर सुखराम जी भी कह रहे हैं कि मेरे गुरुपदेश में मिलोगे, और इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं तो चालो तो ले चालो ओण देश में ये ले गुप्ता भेद बता लिए गुप्ता भेद बता। जिस आत्मा को उस देश में चलना है, गुरुपद देश में, तो गुप्ता भेद बता। उसास का जो भेद है वो गुप्त है। राम रटना भी गुप्त है, गुप्त मने अरूप। और नेंचर आता है वो भी गुप्त अंदर, जैसे गर्भ गुप्त रहता है और 9 महीने में पूरा शरीर बढ़ जाता है फिर बाहर आता है। इसी प्रकार पूरा पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन होकर के और गिगन मंडल में समा जाता है, वही बाहर जाना है। गिगन मंडल में निवास करना आत्मा का, पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके। तो ये गुप्ता भेद आएगा जब ये तीनों छेदन होंगे, पिंड खंड ब्रह्मांड, फिर तुम चौथे लोक में पहुंचो। ये गुप्ता भेद। तो इसका आनंद कौन लेगा? तीन पुरुष सेवा कर ये ले राम कबीर रंकार लिए राम कबीर रंकार। तीन पुरुष सेवा करे, राम रटना, कबीर आत्मा और रंकार सत्संग। ये तीनों का जब गुण है तो इस सत्संग ने आत्मा पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके और गिगन मंडल में निवास। तो तीन औरठ के ऊपर ये ले सत्य सबद रो है जोर लिए सत्य सबद रो है जोर पाया परवाना अमर लोक राये ले गया गिगन ने पोर लिए गया गिगन ने पोर। ऐसा अमर लोक का परवाना पट्टा, पहले पट्टा लिया फिर सृजनहार से परवाना लिया, तब ऐसा ग्रंथ कबीर साहब भी कह रहे हैं, यही सुखराम की बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं कि गिगन को फोड़ के जाओ, यानी भंवर गुफा गिगन है, आकाश मंड बजर फूल। आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़, तब वो परवाना उस देश का मिलेगा, पट्टा मिलेगा। तब कहते कबीरा धर्मीदास नये ले साहेब संतारे पास लिए साहेब संतारे
वाह, कबीर साहब कह रहे हैं, हे धर्मीदास, एक सेठ था बाणे धर्मीदास, और इधर धर्मीदास को ज्ञान समझा रहे हैं। ये 64 हेली टेकरी पे बैठ करके कबीर साहब ने बोली है, और धर्मीदास एक सेठ को, और इधर मन धर्मीदास है, और इधर महाराज के जो धर्मराय जी न्याय करते हैं पाप करने का, उनको तीनों को कबीर साहब समझा करके कह रहे हैं कि संतों के पास साहिब है, परमात्मा का देश है, इसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसा केवल ज्ञान अमर अमृत का, अमर झड़ी का, अमर फल का जो धारण करेगा, वो प्राण आध घर में परम पद में मिल जाइए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज में धन्य, दयाल सदगुरु प्रताप के महाराज में धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण धन्य, मोक्ष मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।